हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू डीआर जीनियस एकेडमी। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे सेशन में। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि कल आप लोगों को पता है कि यूपीएससी का प्रीलिम्स कल आप लोगों का है, तो आज मैं आप लोगों से यहां पर बात करने वाला हूं कि क्या गलतियां ना की जाएं, किन गलतियों से बचा जाए ताकि आप लोगों का एग्जाम के कंटेक्स्ट में चीजें बेहतर हो सकें, आप लोगों की परफॉर्मेंस बेहतर हो सके। यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जो हर साल होता जरूर है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगी हुई होती है। मेहनत का मतलब यहां पर क्या है? बच्चा साल, 2 साल, 3 साल तक लगातार मेहनत करता है और उस मेहनत के बाद आज ये मौका होता है कि जहां पर आप लोगों को अपने आप को साबित करना है। और यही चीज यहां पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, किन चीजों को ध्यान में रखा जाए। तो सबसे पहले आप लोगों को कम से कम 1 घंटा या 1.5 घंटा पहले वहां पर पहुंचना होगा। 1 घंटा या 1.5 घंटा वहां पर पहले पहुंचना होगा। घबराहट से बचें, पैनिक ना होने दें और समय से पहले आप लोगों की सारी चीजें पूरी हो जाएंगी। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों ने यहां पर पैनिक किया तो जो मेहनत आपने की है वो पूरी की पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। ऐसे में जरूरी है, क्या जरूरी है? अपने आप को उस लेवल पर ले जाकर तैयार करना, अपने आप को उस लेवल पर ले जाकर मेहनत के लिए लेकर जाना। जो मेहनत आपने साल भर से की, आज मौका है उस मेहनत को पूरी तरीके से सही रास्ते पर साबित करने का। तो सबसे पहले समय पर पहुंचे। दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा, जो भी निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करें सही तरीके से। जैसे ओएमआर में जो निर्देश लिखे रहते हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें। ओएमआर भरते समय आप लोगों को रोल नंबर, टेस्ट बुकलेट ABCD जो भी आपका है, गोले। हम क्या करते हैं, सबसे पहले ओएमआर के भरने का हमें तरीका नहीं पता होता, तो वहीं पर हमारी गलती हो जाती है। हम ओएमआर में ये मार्क लगा दिया, इतना भर दिया, ये भर दिया। नहीं, अगर ओएमआर है तो आप लोगों को पूरा फुल करना होगा, क्योंकि जब तक आप ओएमआर को पूरी फिल नहीं करेंगे तब तक आपका यहां पर काम नहीं होगा। वो जो रीडर होता है वो इसे रीड ही नहीं कर पाएगा। गोले को काला करें, बहुत अच्छे से करें। ब्लैक बॉल पेन का यूज करें। इस बात का ध्यान रखें कि एक छोटी सी भी गलती आप लोगों को बहुत दूर ले जाकर खड़ी कर देगी, आपको बहुत दूर ले जाकर खड़ा कर देगी। तो इस बात का ख्याल रखें कि गलती आप लोगों से ना हो, क्योंकि अगर किसी भी प्रकार की कोई गलती होगी, किसी भी प्रकार की कोई गलती होगी तो 1 साल पूरा का पूरा उसका खामियाजा भरना पड़ेगा और 1 साल के बाद आपको दोबारा मौका मिलेगा उस चीज को दोबारा से रीअटेम्प्ट करने का। तो इन चीजों से बचने की कोशिश करो, इन चीजों को थोड़ा सा देखने की कोशिश करो कि क्या किया जा सकता है। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आपको पता है कि आपके पास यहां पर 100 क्वेश्चन है, आपके पास यहां पर 100 क्वेश्चन है और अगर 100 क्वेश्चन है तो उसे उसी तरीके से आप लोगों को सोल्व करने हैं। समय लिमिटेड है 120 मिनट, तो मतलब टाइम बहुत जरूरी है। एक पर्सन पर ज्यादा समय नहीं देना। अगर पर्सन किसी भी तरीके से टफ लग रहा है तो उसे पढ़ें और आगे बढ़ जाएं। पहले आसान क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। याद रखिएगा, अगर आपने आसान क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं किया, इसका सिंपल सा मतलब यह है कि फिर आपकी परफॉर्मेंस साबित होगी नहीं, क्योंकि समय गुजर जाएगा और आपसे अटेम्प्ट नहीं होगा पेपर। ठीक है, तो एक एक प्रश्नों को पढ़ें, जो क्वेश्चंस सीक्वेंस में है पढ़ते जाइए। किसी भी हार्ड टफ क्वेश्चंस पर ज्यादा समय नहीं देना है। जो आसान क्वेश्चंस है उनको पहले अटेम्प्ट करना है। क्यों?
क्योंकि उन्हें करना कंपैरेटिवली आसान होगा। आप लोग जानते हैं कैसे किया जाए, आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो जो आपको सबसे पहले आसान लग रहे हैं, जो आपके लिए आसान है, उसे आसानी से आप लोग सोल्व करेंगे, उसे आसानी से आप लोग यहां पर देखेंगे, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, मदद मिलेगी। और कई बार हमारा माइंड एक्टिवेट हो जाता है, कब? जब हम उन चीजों को पढ़ते हैं, जब हम उन चीजों को समझते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहां पर जरूरी है अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए जो आप लोग जान रहे हैं पहले उसे अटेम्प्ट करें, और फिर धीरे धीरे समय के साथ साथ बढ़ते जाइए। समय लिमिटेड है, यह भी याद रखना है। अनुमान लगाइए क्या कि मेरे कितने क्वेश्चंस हो चुके हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैंने 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे, मुझे पता है कि 40 क्वेश्चंस मेरे बिल्कुल सही हैं, इसका मतलब 80 क्वेश्चंस, और मैंने 30 क्वेश्चंस में, तो मुझे उम्मीद है कि भैया कम से कम 10 क्वेश्चंस मेरे सही हो जाएंगे या 20 क्वेश्चंस मेरे सही हो जाएंगे। तो इसका मतलब 20 में से यहां पर देखिएगा, तो 20 क्वेश्चंस 40 नंबर ऐड कर दीजिए 120, और 10 क्वेश्चंस गलत हैं, मार्क मत लगा दीजिए 4 नंबर, मतलब मेरे 116 बन सकते हैं। तो आपको हर लेवल पर सोचना होगा कि नेगेटिव मार्किंग का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, नेगेटिव मार्किंग का क्या प्रभाव पड़ेगा। यह भी सोचने और समझने वाली बात है कि किस तरीके से चीजों को किया जाएगा और किस तरीके से आप उन चीजों को कर सकेंगे। तो आपके लिए यहां पर बार बार माइंड को अवेयर रखना है कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, एक भी गलती होगी तो आपको एग्जाम से बाहर निकाल दिया जाएगा, मतलब आप 1 साल के लिए डिबार्ड हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि आयोग आपको बाहर करेगा, मतलब आप कर नहीं पाए तो अगला मौका अगले साल ही मिलेगा, इस बार वो मौका दोबारा नहीं मिल सकता है। ठीक है, कठिन प्रश्नों पर नहीं अटकना है, किसी भी प्रश्न पर ज्यादा समय नहीं व्यतीत करना है। एक बार शुरू करेंगे, 100 क्वेश्चन है, तो सबसे पहले एक ही राउंड में 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, फिर दूसरा राउंड कीजिए, फिर तीसरा राउंड कीजिए। इसी तरीके से आप लोगों को यहां पर करने का मौका मिलेगा। मार्क करें और बाद में वापस आए। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है कि आपको लगता है टफ है, तो आप उसके लिए बना लीजिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर 100% करेक्ट है तो उस पर सही का निशान लगा दीजिए। लगता है कि इस पर वापस आना चाहिए तो डी बना दीजिए। लगता है कि इस पे कोई बातचीत ही नहीं करनी, रिजेक्ट कर दीजिए। तो आप इस तरीके के मार्क को प्रयोग कर सकते हैं, आप इस तरीके के मार्कर को यहां पर यूज कर सकते हैं, ताकि आप लोगों के लिए वहां पर चीजें बेहतर हो सकें, वहां पर चीजों को आप लोग कर सकें। यह बात याद रखिएगा। ओएमआर शीट भरते समय हर 20 से 25 क्वेश्चंस पर आप लोगों को अपना ओएमआर शीट भरना है, जांचना है कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई। रोल नंबर, प्रश्न संख्या, इन सारी चीजों को बहुत ध्यान से भरना है और देखना है। अगर बाय चांस कोई गलती हो जाती है तो आपको इंतजार करना है, जो आपके एग्जाम में आपके एग्जाम मौजूद है टीचर्स या जो भी है ना, एग्जामिनर है, उनसे कहिए कि सर ये गलती हो गई है, इसे कैसे किया जा सकता है। हालांकि कोशिश करनी गलती ना हो, क्योंकि जब तक गलतियां होंगी चीजें ठीक नहीं होंगी। तो गलतियों को अवॉइड करना है, लेकिन फिर भी बहुत ध्यान से। गलतियां हमेशा होती है जब हम ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा परेशान होते हैं। इसके अलावा यहां पर देखिएगा, घबराएं नहीं, शांत रहें। अगर कोई प्रश्न आपके पास नहीं हो रहा, आपको लगता है क्या कि सर नहीं हो रहा है, गहरी जांच मतलब गहरी सांस लें, रिलैक्स करें और दोबारा सोचने की कोशिश करें। आप जितना बेहतर, जितना ज्यादा समय इसको देंगे, आप जितना बेहतर तरीके से इसको सोचने की कोशिश करेंगे, तो यहां से आप लोगों के लिए चीजें बेहतर होती जाएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को समझने की कोशिश करें। माइंड कंसंट्रेशन जरूरी है। यह नहीं है कि दिमाग में चल कुछ और रहा है, कर कुछ और रहे हैं, तो उन चीजों से बचना है, उन चीजों को अवॉइड करना है। किसी भी प्रकार से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। उसके बाद समय बचे तो दोबारा से क्वेश्चन रिव्यू कर सकते हैं। 120 मिनट आपके पास है और 120 मिनट में आपको बहुत कुछ करने की जरूरत होगी, तो वहां पर आप लोगों को चीजें करना पड़ेगा। छूटे हुए प्रश्नों को दोबारा करने का अवसर आप लोगों को जरूर मिलेगा। ये तो वो चीजें जो आप लोगों को एग्जाम के पर्सपेक्टिव में याद रखनी है। और क्या, प्रॉपर एडमिट कार्ड और एक आइडेंटिटी कार्ड लाइक वोटर आईडी हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, जरूर लेकर जाएं। दूसरा,
पानी का बोतल, हो सके तो ग्लूकोन यानी कि ग्लूकोज उसमें डाल लीजिए, ओआरएस डाल लीजिए, या कुछ भी ऐसा जो आपके शरीर में पानी की मात्रा को पूरा कर सके। प्लस इसके साथ साथ सेंटर को समय से पहले विजिट कर लें। आपका सेंटर कहीं पर भी हो, समय से पहले जाइए। समय से पहले जाएंगे तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि हमने अपना सेंटर देख लिया है, कल हमें इस पर पैनिक नहीं होना पड़ेगा, कल हमें इस पर ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो वहां पर आप लोग समय के साथ अपनी चीजों को बेहतर कर सकेंगे। दूसरी बात, एग्जाम में शांत रहें, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव नहीं होना है, हाइपर टेंशन नहीं दिखाना है। ऐसा नहीं कि पेपर आता है, अरे सर मेरे पे तो पेपर आता है, मैं तो मजे आ गए, नहीं, उनसे बचना है। दूसरी बात, जब आप अटेम्प्ट करें बहुत शांति से अटेम्प्ट करें। कई बार हम चीजों को पढ़ते हैं, समझ में आ जाती हैं, कई बार नहीं आ पाती, 2 बार 3 बार पढ़ने पर समझ आती है। तो अच्छे से पेपर को 2 से 3 बार रिव्यू जरूर करें, इस बात का ख्याल रखें, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात क्लियर है। प्लस इसके साथ साथ सेकंड पेपर में जब आप पहुंचेंगे तो सेकंड पेपर सीसेट का है, उसमें आपको प्रॉपर समय देना होगा। यहां पर 120 मिनट में 100 क्वेश्चन है, वहां पर 80 क्वेश्चंस करने, लेकिन मैथमेटिक्स भी है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी है, रीजनिंग भी है। तो आप देखिए कंप्रीहेंशन को कैसे किया जाए, मैथमेटिक्स कैसे सोल्व किया जाए, रीजनिंग प्रॉपर समय दीजिए। वहां पर भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि 80 क्वेश्चंस में से आप लोगों को 28 ही सही करने हैं। 80 में से 28, इसका मतलब आप 40 क्वेश्चंस पर रिस्क ले सकते हैं। एटलीस्ट इसमें से आपके 100% 30 के करीब सही होने चाहिए, तब जाकर आपका काम चलेगा। नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद याद रखिएगा, और समय टाइम मैनेजमेंट इसमें भी है, क्योंकि जीएस वाले पेपर में टाइम का पता नहीं लगता क्वेश्चंस पढ़ने में, इसमें टाइम का पता नहीं लगता जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखिए, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, यहां से आप लोगों के लिए चीजें बेहतर होती जाएंगी। तो जो बच्चे चाहते हैं अपनी चीजों को बेहतर करना, जो बच्चे चाहते हैं अपनी चीजों को सही करना, उनके पास इससे अच्छा मौका नहीं होगा, याद रखिएगा। प्लस एक और बात याद रखिएगा, ये सीसेट क्वालिफाइंग है, लेकिन चूंकि केवल क्वालिफाइंग है तो यह तभी कामयाब हो सकता है जब आपने पहला पेपर कर लिया हो। अगर पहला पेपर क्वालिफाई है तो इसका मतलब पहला पेपर कर लिया है तो ही इसके मायने हैं, और पहला पेपर क्वालिफाई हो जाएगा तभी जब ये क्वालिफाई होगा। मतलब पहली कट ऑफ में आप तभी निकल सकते हैं जब सेकंड पेपर क्वालिफाई हो जाए। ऐसा ना हो कि पहले पेपर में बहुत अच्छा किया, सेकंड पेपर खराब कर दिया, या पहला पेपर अच्छा नहीं हुआ, सेकंड पेपर बड़ा अच्छा कर दिया। तो बैलेंस अप्रोच के साथ आपको यहां पर काम करना होगा, बैलेंस अप्रोच के साथ यहां पर आपको चीजों को लेकर चलना होगा, यह इंपॉर्टेंट है। डीआर जीनियस एकेडमी आप लोगों के लिए हमेशा यहां पर इन सारी चीजों को कर रही है। तो जो बच्चे बेहतर तरीके से कल जाएंगे, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। शांत मन से चीजों को करेंगे, प्रॉपर समय के साथ करेंगे। मोबाइल फोन, किताब, बुक, बैग, इन सब को पहले ही अलग कर देना। ऐसा ना हो कि आप टेंशन के चक्कर में इन चीजों को भूल जाएं, इन चीजों से अलग हो जाएं। तो याद रखिए, इन चीजों को थोड़ा सा समझते हुए, पढ़ते हुए, जानते हुए आपको करना होगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इस चीजों को जानिएगा और बहुत अच्छे से इस चीज को अटेम्प्ट करना है। याद रहेगी बात। फिलहाल इस सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू गाइज।